हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बेसिक प्रॉम्प्ट्स किस प्रकार से दिए जा सकते हैं चैट जीपीटी में, इसकी जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से थोड़े से एडवांस टेक्निक के साथ हम मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट्स या रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स या कंपैरिजन प्रॉम्प्ट्स को दे सकते हैं। अब इसमें एडवांस टेक्निक ये है कि एक तो आप जो अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है और साथ ही उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करके आप उसको अपने ही तरफ से चैट जीपीटी को दे सकते हो और चैट जीपीटी इस पर अपने आप से बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको देगा। तो मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट्स में जैसे पहला प्रॉम्प्ट है, फर्स्ट जनरेट आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च, देन ड्राफ्ट अ फेसबुक एड टू अट्रैक्ट मोर लीड बेस्ड ऑन द चूजन आइडिया। अब इसमें देखिए फर्स्ट और देन वर्ड को यूज़ किया गया है, तो एक तरह से मल्टी स्टेप बना दिया गया है। यहाँ पे मैंने नई चैट ओपन की है और यहाँ पे मैंने अपना टाइप कर दिया है प्रॉम्प्ट। अगर आप देखें तो मैंने फर्स्ट जनरेट आइडियाज़ फॉर MS ऑफिस 2024 कोर्स और देन ड्राफ्ट अ फेसबुक एड टू अट्रैक्ट मोर लीड्स बेस्ड ऑन द चूजन आइडिया। तो दो चीज़ें फर्स्ट और देन का यूज़ किया गया है, तो पहले ये करो फिर ये करो। जब मैं टाइप कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रमोशनल आइडियाज़ मुझे दिए जा रहे हैं। एक्सेलेंट स्किल्स फॉर 2024, पावर पॉइंट लाइक अ प्रो, वर्ड अप मास्टर वर्ड, आउटलुक, MS ऑफिस सर्वाइवल गाइड। तो देखिए काफ़ी सारे इसने हमें कोर्स प्रमोशन आइडियाज़ दिए हैं। नीचे की तरफ देखिए मेरे पास यहाँ पे एक फेसबुक ऐड को तैयार करके दिया गया है। ये देखें फेसबुक एड्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मोटे तौर पे ये समझें कि एक एडवर्टाइजमेंट तैयार की गई है जिसमें हमें अपनी ऐड को अपने स्टूडेंट्स तक लेके जाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ सके। तो उस तरह की ऐड मैंने यहाँ तैयार की है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी। अब देखिए ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस हिंदी में टाइप कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान दें यहाँ पे एक समस्या है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिंदी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे हिंदी बिल्कुल ऐसी हिंदी नहीं चाहिए, मुझे जनरल टर्म्स इंग्लिश में चाहिए। प्रोवाइड मी जनरल टर्म्स इन इंग्लिश। कई बार चैट जीपीटी बिजी होने की वजह से कुछ इस तरह की रिवर्स आउटपुट देगा, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं चाहता हूं उस तरह का आउटपुट इसने नहीं दिया, इसने कुछ और कर दिया है। तो अभी मैंने इसको दोबारा से इस प्रॉम्प्ट को दूंगा। इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यूज जनरल टर्म्स इन इंग्लिश। तो ये कन्वर्सेशन प्रोसेस पे चल गया है शुरू, जिसमें मैं अपनी बात उसके पास रख रहा हूँ। और अब की बार देखें, ये मैं चाहता था जो बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने अपनी ऐड को बनाया है। एक्सेल फार्मूला समझना मुश्किल लगता है, पावर पॉइंट में शानदार प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनली फॉर्मेट करना सीखें। तो देखिए इसने जनरल टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में कर दिया है और उसके बाद जो लैंग्वेज है वो हिंदी में कर दी है, ताकि सामने वाले को समझ भी आ जाए और बेहतर तरीके से ऐड प्रमोट भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास MS ऑफिस 2024 का मास्टरी कोर्स, एक्सेल शॉर्टकट्स पाइवट टेबल में डेटा एनालाइज करना सीखें, पावर पॉइंट एनिमेशन और स्लाइड एनिमेशन सीखें। तो देखिए सभी जनरल टर्म्स इसने इंग्लिश में कर दिया और साथ में नीचे की तरफ बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए परफेक्ट। लिमिटेड टाइम ऑफर, अभी एनरोल करें, अभी सीखें ऑफिस के वो हैक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे उसने मेरे लिए कर दी हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये पहला प्रॉम्प्ट है मेरे पास जो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना चाह रहा हूँ। अगला जो प्रॉम्प्ट मेरे पास है उसमें रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स को यूज़ किया है। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि इस तरह से एक्ट करो, इस तरह से आप एक्सपर्ट बन के मुझे सजेशंस दो। एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर्स फॉर एन एजुकेशनल चैनल। तो एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग, एक्ट एज अ कंप्यूटर टीचर, एक्ट एज अ मैथ्स टीचर, एक्ट एज अ इंग्लिश टीचर, इस तरह से कुछ भी प्रोसेस को आप बता के एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट तैयार करके आप बेहतर से बेहतर आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी के द्वारा। देखिए किस प्रकार से हम इसे करते हैं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट ही तैयार करनी है या कोई मुझे ऐड तैयार करनी है, तो मैं उसके लिए इसी चैट का यूज़ करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उसने मेरी सारी जानकारी स्टोर की है। बिल्कुल अलग टॉपिक या बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट हो तो फिर आप हमेशा न्यू चैट ओपन करें। अब मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और फिर से कंट्रोल V करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे है एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड सुजेस्ट स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर फॉर एन एजुकेशनल चैनल। अब ये मेरे पास यहाँ पे है और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर एंगेजमेंट एंड डिस्कवरेबिलिटी, उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मुझे दी गई हैं, ये स्टेप्स दिए गए हैं एक तरह से। लिवरेज यूट्यूब एल्गोरिदम एंड फीचर्स, मुझे यूट्यूब के ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रमोट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से अदर प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू मुझे अपनी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है। एनकरेज सब्सक्रिप्शन एंड शेयर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी सब्सक्रिप्शन और शेयर्स को एनकरेज करना है बोल के या कुछ इस तरह से कि हर हफ्ते मेरा एक प्रोग्राम आएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें, कुछ इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से फाइनली एनालाइज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये जानकारी मुझे दी गई है। मैंने पहले बताया इसमें आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं मान लीजिए हिंदी में चाहता हूँ तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ प्रोवाइड मी इन हिंदी एंड यूज़ जनरल टर्म्स इन इंग्लिश। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मुझे यही सारी जानकारी देखें हिंदी में मिलनी शुरू हो गई है। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल एजुकेशनल है तो आप ज़्यादा सब्सक्राइबर पाना चाहते हैं तो आपको वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, सही प्रमोशन और ऑडियंस एंगेजमेंट पर ध्यान देना होगा। देखिए अब ये मैं बता के रहा हूँ आपको, अगर आप ध्यान दें तो ये सारा का सारा प्रोसेस बनाया जा रहा है। अब इससे आप जैसी आपकी ऑडियंस है उस तरह की ऑडियंस के पास अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। अगर ऑडियंस हिंदी स्पोकन है क्यों ना उसे हिंदी में समझाया जाए, और अगर कहीं इंग्लिश स्पोकन ऑडियंस है तो उसे इंग्लिश में समझाया जाए। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस इसने तैयार कर दिया है। तो मैंने जो पॉइंट था वो मेरे पास ये था कि एक्ट एज जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब मैं एक चीज़ अलग से ट्रिकी कर देता हूँ यहाँ पे, एक्ट एज अ इंग्लिश टीचर, एक्सपर्ट एंड provide me ten best verbs with examples in English। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और फॉर माई ई बुक एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको बोला कि इंग्लिश टीचर की तरह एक्ट करो आप। देखिए यहाँ मेरे पास उसने एनालाइज, कंस्ट्रक्ट, डेमोस्ट्रेट, हर एक का साथ में एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट एनालाइज डेटा टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स। अब इंग्लिश टीचर की तरह मैंने इसको बिहेव करवाया है। देखें तो इसमें मुझे 10 की 10 जो वर्ब्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है विद एग्जाम्पल। मैंने इसको बोला था कि मुझे ई बुक के लिए चाहिए लेकिन मुझे साथ में हिंदी में चाहिए, तो प्रोवाइड मी विद हिंदी ट्रांसलेशन। ले अब देखिए आपका सबसे मज़ेदार बात क्या है कि वही चीज़ है लेकिन साथ में मुझे हिंदी ट्रांसलेशन भी मिली है। साइंटिस्ट एनालाइज, देखिए सेम एग्जांपल दिया है उसने, वही वाला एग्जांपल यहाँ पे था, वही एग्जांपल नीचे है लेकिन अब की बार हिंदी के साथ है। देखें तो एक्ट एज करने से आपके पास प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ जाती है प्रॉम्प्ट के साथ, और कहीं ना कहीं जो रिवर्ट या आउटपुट रहता है चैट जीपीटी का और बेहतर आउटपुट आता है। अगला जो प्रॉम्प्ट हमारे पास अवेलेबल है वो है कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑर्गेनिक वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए कंपैरिजन प्रॉम्प्ट्स में कंपेयर वर्ड को यूज़ किया गया है और फिर पूछा गया है कि प्रोज और कॉन्स के दोनों की जानकारी दे। मैंने आपको बताया था दो तरह की डिजिटल मार्केटिंग है, एक पेड है एक फ्री है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब फ्री से है और पेड डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा पेड मॉडल रहेगा। तो यहाँ कंपैरिजन प्रॉम्प्ट दिया गया है कि आप दोनों को कंपेयर करके मुझे प्रोज और कॉन्स दोनों की जानकारी दें। इस तरह के प्रॉम्प्ट से आप कंपेयर करके पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी चैट जीपीटी को देकर। अब यहाँ मेरे पास फिर से चैट जीपीटी ओपन है, यहाँ से मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास कंपेयर वाला प्रॉम्प्ट है उसे मैं टाइप कर देता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे दोनों तरह की बात की जाएगी। ऑर्गेनिक मीन्स फ्री वाली जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी फ़ायदे और नुकसान की जानकारी दी जाएगी और पेड उसकी जानकारी दी जाएगी। तो अभी सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात की जा रही है।
देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग और विदाउट ऐड के द्वारा किया जाता है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, तो बेटर एंगेजमेंट, एसईओ बेनिफिट। कौन से भी बताए गए हैं, टेक्स टाइम, समय लगेगा इसमें। एल्गोरिदम डिपेंडेंसी, सामने जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिपेंडेंसी डिपेंड रहेगी किस तरह की एल्गोस ने यूज़ की है, कि आपकी जो पोस्ट है वो कितनी वायरल हो पा रही है, कहाँ तक वो पोस्ट जा रही है। हाई एफर्ट, इसमें आपको बार बार और रेगुलर अपडेट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े रहें। पेड डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप और पीपीसी प्रोग्राम, पे पर क्लिक वाले प्रोग्राम्स रहते हैं। इसमें प्रोस बताए गए, इमीडिएट रिजल्ट्स रहेंगे, हाई टारगेटेड रहेगा, स्केलेबल रहेगा, डेटा ड्रिवन रहेगा। तो मैं अभी ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपैरिजन प्रॉम्प्ट्स के साथ क्या बेनिफिट रहता है। फाइनली ये बताया गया विच वन इज़ बेटर। अब देखिए, ये मैंने नहीं इसको बोला था बताने के लिए, ये खुद बता रहा है कि गोल्स और रिसोर्सेज के आधार पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है। अभी फॉर लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग बिल्डिंग के लिए आपकी ऑर्गेनिक यानी कि फ्री वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर रहती है। फॉर क्विक विंस एंड इमीडिएट सेल्स, आज की डेट में मुझे सेल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लीड्स चाहिए, तो फिर मेरे पास पेड मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर रहती है। बेस्ट स्ट्रेटजी फिर से ए मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेड गिव्स अस द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। तो कुल मिला के अगर हम ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हैं और साथ में पेड पे भी काम कर रहे हैं तो ज़्यादा आउटपुट अच्छे आते हैं। तो ये कंपेयर वाला जो मैंने बताया है, इस तरह से आप कर सकते हैं चीज़ों को कंपेयर। अब मैं यहाँ पे कंपेयर विच वन इज़ बेस्ट टू गिव फ्री ई बुक और वीडियो फॉर MS ऑफिस 2024 कोर्स। फिर से मैंने इसको कंपैरिजन के लिए बोला है, मैंने इसमें कहीं भी नहीं बोला कि प्रोज कॉन्स बताओ, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले वाले आउटपुट के आधार पे जो इसने जनरेट किया था उसी तरह का कुछ आउटपुट इसने आगे भी तैयार किया है, जिसमें फ्री ई बुक देनी है तो ए डाउनलोडेबल PDF गाइड ऑन MS ऑफिस 2024, टिप्स ट्रिक्स और प्रोज बताए हैं, ईजी टू क्रिएट है, ChatGPT से ही हो जाएगा। ग्रेट फॉर एशियन लीड कैप्चर, क्योंकि टेक्स्ट रहता है तो लोग पढ़ के वहाँ आ सकते हैं, पोर्टेबल है, प्रिंटेबल है, स्कीमेबल है। अगर कौन्स की बात करें, लोअर एंगेजमेंट, लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, मैनी पीपल डाउनलोड बट डोंट रीड, लेस पर्सनल, पर्सनल नहीं रहती क्योंकि वॉइस नहीं है, टोन नहीं है, इंटरेक्टिव नहीं है, लिमिटेड डेमोस्ट्रेशन रहता है। और फ्री वीडियो की बात करें तो एंगेजमेंट हाई रहता है, डेमोस्ट्रेशन अच्छा रहता है, मोर पर्सनल कनेक्शन क्योंकि वीडियो है, वॉइस जा रही है और एक ट्रस्ट सा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ईजी टू रीपर्पस, तो बड़ी आसानी से शेयर किया जा सकता है उसको सोशल मीडिया और मेल आईडीज़ पे। हाँ, लेकिन इसके कौन्स क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, मोर एफर्ट लगेंगे, फाइल साइज एंड एक्सेसिबिलिटी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्वर वगैरह पे रखना पड़ेगा इसे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, हो सकता है आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब वाली ही आपको ऑप्शंस मिल पाएँ। तो फिर फाइनली नीचे उसने कंपैरिजन मोड में दोनों दे दिए हैं। इफ़ योर ऑडियंस प्रेफर्स क्विक स्कीमेबल कंटेंट, ई बुक दें, और इफ़ दे प्रेफर हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एंगेजमेंट, वीडियो दें। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं इसको बताता हूँ, कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके आधार पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ये तैयार कर देता है। नीचे की तरफ एक मैसेज और आना शुरू हो गया है, यू हैव हिट द फ्री प्लान लिमिट फॉर ChatGPT 4.0। तो अब इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम दे दिया लिमिट इसने कि 12:56 तक मैं ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर से मैं न्यू चैट करके इसको यूज़ कर पाऊंगा। वो अभी देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था थोड़े एडवांस प्रॉम्प्ट के साथ। अभी हम एडवांस प्रॉम्प्ट्स को जारी रखेंगे अगले सेशन में भी। धन्यवाद।